नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं 508 का प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन, जो कि 508 का है। प्राथमिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य और शारीरिक तथा कार्य शिक्षा सीखना। तो ये पिछले साल के क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आप लोग के बीच आता है, वो देख लेते हैं। हम आपको क्वेश्चन के बीच लेके चलते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। 508 का है, पूर्णांक 70 नंबर का है, समय 3 घंटे है। प्राथमिक स्तर पर कला, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा कार्य शिक्षा सीखना। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के संदर्भ में बच्चों के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में है मिट्टी के खिलौने पकाना, दूसरा है मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, मूर्ति संग्रहालय का भ्रमण, मिट्टी के खिलौने पर रंगाई करना। ये क्वेश्चन है पिछले साल का, आप इसे देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर तो इसका हम नहीं बता पाएंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर संगीत कला की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। विद्यालय में प्रसिद्ध गायक के गायन का आयोजन, विद्यार्थियों से देशभक्ति गीत तैयार करवाना, विद्यार्थियों को अपने निकट परिवेश की ध्वनियाँ सुनने के लिए कहना, विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत सुनवाना। ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आमतौर पर तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आमतौर पर किस उम्र में बच्चे चित्रों की एक शब्दावली सृजित कर लेते हैं? जैसे कि एक बच्चे या बच्ची, एक घर, एक बिल्ली आदि का चित्र। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। बाटिक तकनीक के जरिए नमूने तैयार करते समय किस सामग्री का प्रयोग अत्यावश्यक है? पेंसिल, गोंद, स्याही या मोम। आप इसे पढ़ के अच्छे से देख सकते हैं, आंसर मार सकते हैं। 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे कला कक्षाओं में भाग लेते हैं वे अधिगम की एक वृहद क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह कथन किसने कहा? चॉम्स्की ने, जॉन ड्यूवी ने, हॉवर्ड गार्डनर ने या वाइगोत्स्की ने? छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है? क, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, ख, मातृभाषा, ग, वर्दी का रंग, घ, निर्देशन का माध्यम। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी दृष्टि में सही है? कक्षाई परिवेश बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। स्वास्थ्य एवं स्वस्थ संबंधी आदतें विद्यालय पाठ्यचर्या के माध्यम से नहीं सिखाई जा सकती है। खराब सेहत का प्रभाव शैक्षिक उपलब्धियों पर पड़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य का उत्तरदायी पूरी तरह से अभिभावकों पर है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से शरीर बनाने में मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज लवण। 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? क, रक्तदाब, ख, बुखार, ग, मधुमेह, घ, कुकुर खांसी। 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भगदड़ का कारण बन सकती है? मध्याह्न भोजन के गैर व्यवस्थित ढंग से
हो रहे वितरण की स्थिति, खेल के मैदान में खेल रहे बच्चों को अजीब सी वस्तुएं दिख जाने पर, प्रातःकालीन समाज समाप्त होने पर, बाल सभा के दौरान तेज आवाज होने पर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है? बैटन, स्मैश, स्माइक, कैंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है? श्वासन, उज्जयी, नाड़ी शोधन, कपालभाति। इसका तो ख होना चाहिए। उज्जयी श्वासन है, ये है, नाड़ी शोधन है, ये कपालभाति है, ये है। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कार्य शिक्षा का नहीं है? क, शारीरिक श्रम के महत्व से विद्यार्थियों को परिचित करवाना। ख, हाथ और मस्तिष्क में सुनवाई के मौके देना। ग, सामुदायिक संसाधनों की पहचान कराना। घ, प्राकृतिक संसाधनों के संग्रह की भावना का विकास करना। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जुलाई माह को ध्यान में रखते हुए कार्य शिक्षा की स्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? रंगोली बनाना, पाठ्य पुस्तकों पर जिद चढ़वाना। ग, मोमबत्ती बनवाना। घ, दीवारों या गमलों पर गिरु रंगवाना। इसको सही आंसर होगा क, रंगोली बनाना। 15वां है, सूत काटने की गतिविधि का आयोजन करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? प्रश्न एक बार, सूत काटने की गतिविधि का आयोजन करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? प्रदर्शन विधि, फिल्म प्रदर्शन, सूत कताई केंद्र का मुआयना, परियोजना कार्य विधि। सही आंसर 15 का ग है, सूत कताई केंद्र का मुआयना। अब प्रश्न 16 से 30 तक है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। 16वां प्रश्न है, बाजार से रंग न उपलब्ध होने पर हरा और पीला रंग किन स्रोतों प्राकृतिक से प्राप्त किया जा सकता है? 17वां प्रश्न है, कला संबंधी गतिविधियों के मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत भिन्नता को स्पष्ट करें। 18वां प्रश्न है, विभिन्न निष्पादन कलाओं के आधारभूत तत्वों को चिन्हित करें। 19वां प्रश्न, नाटकों के लिए विचार और अंतःप्रेरणा के कौन कौन से साधन हो सकते हैं? 20वां प्रश्न, कला को मानवीय कल्पना, कौशल और आविष्कार द्वारा सृजित विचारों की अभिव्यक्ति क्यों कहा गया है? 21वां प्रश्न, किसी व्यक्ति के आहार को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखें। 22वां, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के संबंध में दर्पण विधि के कोई दो लाभ लिखें। 23वां, शारीरिक शिक्षा की पाठ्य योजना तैयार करते समय पाठ से पूर्व क्या तैयारी करें? बहुत संक्षेप में लिखें। 24वां प्रश्न, घर में आग संबंधित घटनाओं से बचाव के लिए कौन सी दो मुख्य सावधानियां बरती जा सकती हैं? 25वां प्रश्न, किसी एक कर्मचारी की खराब सेहत उसकी संस्था या संगठन को किस प्रकार से प्रभावित करती है? 26वां प्रश्न, बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करने में अध्यापक की भूमिका से जुड़े कोई दो बिंदु चिन्हित करें। 27वां प्रश्न, सपाट पैर की विकृति से ग्रस्त विद्यार्थियों को क्या उपचार सुझाया जा सकता है? 28वां प्रश्न, कार्य शिक्षा के संदर्भ में परियोजना विधि के कोई चार मुख्य चरण रेखांकित करें। 29वां प्रश्न, विद्यार्थी के अभिभावकों को उसकी प्रगति से संबंधित संप्रेषित की जाने वाली कोई दो बातें लिखें। 30वां प्रश्न, विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को सामुदायिक सेवा से जोड़ने के संबंध में कोई एक मुख्य उद्देश्य लिखें। अब 31 से 40 में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। 31वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक का कार्य बच्चों को उसके वर्तमान स्तर से संभाव्य स्तर तक लाना है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट करें। 32वां प्रश्न, आप अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाते समय कठपुतलियों का प्रयोग करना चाहते हैं। कठपुतली बनाते समय आप किन दो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेंगे? 33वां प्रश्न, विद्यार्थियों में सौंदर्य बोध का विकास करने के लिए विद्यालय में क्या क्या किया जा सकता है? उदाहरण के साथ लिखें।
34वां प्रश्न, विद्यालय में कला दिवस का आयोजन करना है, इसके लिए कला शिक्षा संबंधी कोई 4 मुख्य गतिविधियां सुझाइए। 35वां प्रश्न, किसी भी सतह पर ग्रेफिटो तकनीक से चित्र बनाने की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। 37वां प्रश्न, संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ होने के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। 37वां प्रश्न, स्वस्थ जीवन शैली सही मायनों में प्राप्त की गई अच्छी शिक्षा का परिणाम है, उदाहरण देते हुए इस कथन की पुष्टि करें। 38वां, प्रातःकालीन सभा में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को आधार बनाते हुए क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जा सकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख करें। 39वां प्रश्न, कार्य शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य किन्हीं 4 मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करें। 40वां प्रश्न, आकलन की प्रक्रिया में सहपाठी की भूमिका का महत्व बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखें। कला शिक्षा में मूल्यांकन के सूचकों या संकेतकों की अवधारणा क्या है। अच्छे संकेतों के लक्षण बताते हुए शारीरिक एवं गत्यात्मक, मानसिक एवं सामाजिक संवेदनात्मक विकास के 4 संकेत बताएं। 42वां, आपके विद्यार्थी चौक बनाने की प्रक्रिया में संलग्न हैं, उनके आकलन के लिए आप किन किन उपकरणों एवं तकनीक का उपयोग करेंगे, किन संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे, उदाहरण देते हुए वर्णन करें। तो ये थे 508 का PDF। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा क्वेश्चन कैसा लगा आपको, और 509 और 510 का भी उसका हम वीडियो बना के डालेंगे। इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।